हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आयोक्सी एजुकेशन। हम आपके सामने आज डिस्कस कर रहे हैं PYQ ऑफ MPPSC 2024। जैसा कि हम सभी जानते हैं, PYQ करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपको पेपर को समझना। पेपर को समझने के लिए आपके पास सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये समझने के लिए आपके पास PYQ है। तो PYQ इज मस्ट इन एनी एग्जाम। आपको अगर एग्जाम निकलना है तो PYQ करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई हमने शुरू किया है हमारा सीरीज MPPSC प्रीलिम्स के PYQs इंपॉर्टेंट जो हैं सारे, उसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे अन्य क्वेश्चन जो कि अदर स्टेट PSC में आ चुके हैं वो भी हम आपके सामने रेगुलर बेसिस में लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि 10 नवंबर से ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका फर्स्ट पेपर आप सभी के पास है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी को ऐप के अंदर जाके वो सभी पेपर जो है फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। वहां पर जाइए, पोल फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, PDF में भी अवेलेबल है। डिटेल आंसर की ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है फर्स्ट पेपर की पहले ही दिन, जिसका डिस्कशन भी हमने 12 बजे ऑलरेडी कर चुका था। तो आप जाइए, सभी चीज देखिए। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल 499 ओनली फीस है, जाके वहां से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। हमारे पास आज के हमारे सेशन में यूनिट 8 इंटरनेशनल नेशनल करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया। इंडिया में नेशनल आ गया, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड, और ये मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पे ऑलरेडी करंट इवेंट्स लगा हुआ है। मतलब कि मध्य प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूनिट 8 में ये सभी सम्मिलित है। और जैसे कि हमारे पास 10 क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया कि हर जो टॉपिक से है लगभग 10 क्वेश्चन है। कुछ चीजें सब्जेक्टिव हैं जो कि मिक्स होती हैं, जहां पे आप किसी एक क्वेश्चन को दो जगह भी मान सकते हैं। जैसे कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, सुधा मूर्ति, उनको जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, तो वहां पर अपन ने वो जो है राज्यसभा टर्म आया तो अपन ने उसको पॉलिटी में भी देखा। साथ ही साथ जो मैक्सिमम जो 80% 90% हम उस क्वेश्चन को मानेंगे वो करंट अफेयर के ही रूप में था, क्योंकि 2024 में उन्हें नॉमिनेट किया गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं ओवरलैप होते रहते हैं, तो हमें पर यह समझने की जरूरत है कि आयोग ने इस साल से किया क्या है। आयोग ने इस साल से प्रॉपर 10 क्वेश्चन हर यूनिट से दिए हुए हैं। हर 11वें क्वेश्चन के बाद पैटर्न चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता है, ये साफ साफ क्वेश्चनों में दिख रहा है। और अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो कहीं किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन ही आने हैं हर यूनिट से, अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश में मिलेट, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, उसे ये योजना प्रोत्साहित करती है। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है कि ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, मतलब कि ये मध्य प्रदेश के कुछ जिले नहीं है, कुछ जिले मान लीजिए कि कैसे भोपाल, ग्वालियर या कुछ जिले नहीं है जहां पे लागू है, बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश में ये योजना लागू है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास ये है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट सही है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि की है। ठीक है, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑलरेडी वहां पे एग्जाम में किया होगा, घर आके इसको क्रॉस चेक भी किया होगा, तो आपको वहां पे ये दिखा होगा कि हाँ ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर मिलता है वो डी आंसर मिलता है। मतलब कि 1, 2 और 3, 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, चलिए इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टाइम पीरियड जो है वो 23-24 से लेके 25-26 तक के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। साथ ही साथ इसका एम जो है वो मिलेट्स को बढ़ावा देना, कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स को बढ़ावा देना। मिलेट्स मतलब कि मोटा अनाज। अब बढ़ावा देना है तो कुछ तो बेनिफिट होगा, तभी तो गवर्नमेंट जो है किसी चीज को बढ़ावा दे रही है। तो हाँ, मिलेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स में ये रिच है। साथ ही साथ वेट को कम करने में, हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, मतलब कि लिमिट में रखने में, साथ ही साथ डायबिटीज को भी कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब मिलेट और मोटा अनाज ये सब तो मैंने आपके सामने बोल दिया, पर मिलेट और मोटा अनाज का मतलब कॉमन लैंग्वेज में होता क्या है, तो आप इससे समझिए कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे जो है 11 मिलेट्स मेजर हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम MP की बात करें तो MP में जो फेमस स्पेशलिटी है कूडो एंड कुटकी, आज तक आप सभी ने ये सभी नाम सुना होगा, पर मैक्सिमम 90% लोग क्या करते होंगे, कूडो कुटकी एक साथ बोलते होंगे और उन्हें ये लगता होगा कि ये एक ही मिलेट है।
नहीं, ये अलग अलग है। आज इसे कूडो कुटकी नहीं, कूडो और कुटकी, कूडो एंड कुटकी बोलना चालू कीजिए। कूडो का बॉटनिकल नेम आ सकता है बिल्कुल। हाँ, ये सारे नेम जो हैं ध्यान रखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, बट एक बात याद रखना कि अगर आ गया धोखे से बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम और वो एक क्वेश्चन रहा जिस क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन निर्धारण हो रहा है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन में टिका है, तो अब आपको याद आएगा यार काश याद कर लिए होते। तो याद कर लेना इसको ध्यान से। कूडो का जो बॉटनिकल नेम है वो पास्प्लिम सैक्रोबाइक्लम है। जो प्रोनाउंसिएशन में समस्या हो वो समझ लीजिएगा, कुछ ये साइंटिफिक टर्म्स हैं। इसी के साथ साथ कुटकी, कुटकी का जो बॉटनिकल नेम है वो पेनिकम सेम्ट्रेंस लिटिल मिलिटरी जिसे बोलते हैं, ये है। रिसेंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम रिसेंट में न्यूज देखें तो रिसेंट में हमारे पास न्यूज है कि 3,900 रुपए पर हेक्टर एडिशनल असिस्टेंट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना के थ्रू बढ़ाया है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के थ्रू। ये हो गई इसकी डिटेल। साथ ही साथ आंसर हमने ऑलरेडी निकाल चुका है जो कि 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। और ये हाँ बिल्कुल प्रमोट करता है मध्य प्रदेश में मिलेट्स को, साथ ही साथ ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है और ये 2023-24 से लेके 25-26 तक के लिए वैलिड है। तो आंसर हमारे पास निकल के आया था 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, राइट। चलिए ग्रीन टेक करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है Who among the following was nominated to the Rajya Sabha by the President of India as the 12th member in the year 2024? वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि टोटल 250 मेंबर्स राज्यसभा में हो सकते हैं, जिसमें से कि 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलग अलग फील्ड में जो एक स्तर पा चुके हैं लोग, चाहे वो एजुकेशन हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर और भी सोशल वर्क हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते हैं कि किसे नॉमिनेट किया जाना चाहिए, राइट। चलिए, तो हमारे पास आपने आंसर ऑलरेडी देख लिया होगा, बट हमारे पास जो ऑप्शन है वो गुलाम अली, इलैयाराजा, सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह संधू, ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। इसमें से करेक्ट जो आंसर है वो सुधा मूर्ति जी, करेक्ट आंसर इसका है। और सुधा मूर्ति जी के अगर मैं बारे में बात करूं तो एक इंडियन एजुकेटर, ऑर्थर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब इस नाम से ऐसे घबराइएगा मत, यहां पे बाजू में मैंने लिख दिया है कि जो कि दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों के भला करने में उनको खुशी मिलती है, उन्हें कहा जाता है फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। चलो आप सभी जो नॉर्मली जानते होंगे जैसा कि इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, हम सभी जानते हैं, जो कि धीरे धीरे सब चेंज हो रही है। आप सभी जानते होंगे कि इन्हें NR नारायण मूर्ति की वाइफ के रूप में, राइट। तो सिर्फ वाइफ उनका परिचय नहीं है, हाँ एक इंपॉर्टेंट परिचय है वाइफ, बट सिर्फ वाइफ नहीं है, वो एक फाउंडर और चेयरपर्सन है एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस फाउंडेशन की, राइट। तो याद रखिएगा, इनके खुद के पर्सनल अचीवमेंट की वजह से इन्हें नॉमिनेट किया गया है, ना कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर एक रूप में इन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ के रूप में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। चलो इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, राइट। चलिए अवार्ड्स की बात कर लेते हैं अगर, तो अवार्ड्स की बात में पद्मश्री इन्हें 2006 में, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है इंडिया में, पद्मश्री 2006 में मिल चुका है। साथ ही साथ पद्म भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहलाता है, जो कि वो 2023 में मिल चुका है ऑलरेडी। और इनको 2024 में सोशल वर्क में कंट्रीब्यूशन के लिए, एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के लिए राज्यसभा में 8 मार्च 2024 को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट किया गया था, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who is the para cannon athlete from Madhya Pradesh who was awarded Arjun Award in 2023? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है सुशीला चानू, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है प्राची यादव और फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है
शिवेंद्र सिंह। ठीक है, चलो, तो सिंपल क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड था, और आप सभी अगर रेगुलर बेसिस में करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल ही बन गया होगा। ज्यादा कुछ इसमें सोचने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट जानने होते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, अगर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बन रहा है नहीं बन रहा है वाले क्वेश्चनों को करने के लिए ही बनना चाहिए। बनना चाहिए मतलब आपके दिमाग में रेगुलर बेसिस में रिवीजन में आते रहना चाहिए। करंट के अफेयर के थ्रू आपको इसको कवर करना होता है। ठीक है, आंसर जो है वो प्राची यादव है। प्राची यादव एक पैरा कैनोन एथलीट हैं और इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब पैरा कैनोन होता क्या है, तो एक्चुअली ये जो एम्पावरमेंट एथलीट्स हैं उनके लिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में एक स्पोर्ट्स है जिसमें कि एक बोट होती है जिसका नाम, दो तरीके की बोट होती हैं जिसका नाम कायक या फिर वाह होता है। कायक या वाह, सिंपल तरीके से डिफरेंस आप ये समझो कि कायक में ना दोनों तरफ से पैडल ये चलाने के लिए होते हैं और वाह में सिंगल तरफ से पैडल चलाने के लिए होता है। ठीक है, ये दो टाइप की रेस होती है, दो टाइप की बोट होती हैं जिसके थ्रू रेस होती है और इस स्पोर्ट्स को नाम दिया गया है पैरा कैनिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 84वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मार्च गायन शैली से संबंध है? हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल मार्च सिंगिंग स्टाइल? अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप इसको एमपी में कवर करोगे सबसे पहले। तो अगर आपकी इसको डिटेल नहीं मालूम है, सबसे पहले आप बोलोगे भैया एमपी से क्वेश्चन आ गया। नहीं, 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है रेगुलर लाइन से। और ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि जब आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये चारों नाम को पद्मश्री दिया गया है 2024 में और इसीलिए आयोग ने पूछा भी है। आयोग कोई भी नाम कहीं से भी उठा के नहीं रख सकता। इस क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि आयोग भी एक स्टैंडर्ड तय करता है पेपर सेट करने के लिए, कहीं से कुछ भी उठा के नहीं रखा जाता है। ये चारों नाम जो है, इन चारों को मध्य प्रदेश से 4 लोगों को पद्मश्री मिला था और उनमें से ये सारे नाम दिए हुए हैं। अब हमसे आयोग ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मार्च गायन शैली में संबंध कौन सा है, और यहां पर ये नहीं लिखा कि 2024 में पद्मश्री भी मिला है, तो आप इससे कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, PYQ है। ओम प्रकाश शर्मा इसका आंसर है। डिटेल में अगर हम आते हैं तो कालूराम बामनिया को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और ये एक कबीर भजन गायक हैं जिन्हें कि मालवा का कबीर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, मालवा का कबीर भी बोला जाता है। कबीर भजन गायक हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया की अगर हम बात करें तो ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और इंटरनेशनल पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से जैसा कि मैंने आपको बताया 4 को दिया गया था और ये 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलो अगला जो ऑप्शन था वो भी हमारे सामने है। ये देखो, भगवती लाल पुरोहित, सी में यहां पर भी भगवती लाल पुरोहित। तो भगवती लाल पुरोहित को साहित्यकार हैं ये और साहित्य के डोमेन में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। आगे बढ़ते हैं। 4th ऑप्शन हमारे पास था जो कि हमारा आंसर भी है, ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी जो कि 200 साल पुरानी परंपरा है हमारे मालवा की मार्च, उसको आगे बढ़ाने के लिए करीब 70 सालों से काम कर रहे हैं। अपना डेडिकेशन, अपनी लाइफ पूरा का पूरा उन्होंने मार्च, जो कि मालवा क्षेत्र की नाट्य परंपरा है, उसमें अपना पूरा लाइफ उन्होंने दे दिया, पूरे लाइफ का योगदान उसमें दे दिया। इसी कारण इन्हें पद्मश्री अवार्ड, जो कि भारत का 4था सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स? ठीक है, सांख्यिकी में 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल के पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो आपको यहां पर भी ऑप्शन, अगर आप अभी हम डिटेल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं, ऑप्शन का कोई ना कोई वजह होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है DR कॉक्स या फिर डेविड R कॉक्स। सेकंड हमारे पास है ब्रैडली एफ्रन। थर्ड हमारे पास है CR राव। फोर्थ हमारे पास है नैन लियार्ड। आप सभी को आंसर इसका मालूम है, सी है, CR राव, राइट। चलिए, CR राव इसका आंसर है और जो इनको CR राव को ये अवार्ड मिला था
और साथ ही साथ ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स ये 2017 में चालू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा था, अगर आपको याद हो तो मैं आपके लिए स्लाइड चेंज कर देता हूं, D.R. कॉक्स या फिर डेविड आर कॉक्स। ये देखिए, ये नाम इसलिए यहां पे दिया गया था क्योंकि आप जो है, अगर आपने ये जो लिस्ट है पढ़ी हुई हो तो 2017 में जब पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, जब 2017 में पहली बार अवार्ड दिया गया था तो सर डेविड कॉक्स को दिया गया था, जो कि इंग्लैंड के जाने माने स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जाना माना हुआ नाम है। ये अवार्ड एक बात और याद रखिएगा कि हर 2 साल में दिया जाता है, या तो इंडिविजुअल को या तो ग्रुप्स को, राइट। चलिए कौन देता है ये अवार्ड, एक हमारे पास क्वेश्चन ये भी बनता है। ISI वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस, तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस जो 2023 में बैठी थी, उसमें अवार्ड मिला था CR राव को, राइट। आ गया, क्लियर है। अब देखो इतनी ज्यादा डिटेल में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप हर साल के क्वेश्चन देखोगे ना कहीं से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिंक होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए ये डिटेल जरूरी है, इसीलिए डिस्कशन जरूरी है क्वेश्चन पेपर का, इसीलिए टेस्ट सीरीज होने के बाद उसका घर में जाके डिटेल में उसका एनालिसिस जरूरी है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, एक फैक्ट से 10 फैक्ट बना पा रहे हैं, उससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं। उसके सपोर्ट के लिए आईओक्सी एजुकेशन की टीम आपके साथ है, जो कि हर पेपर का आपको डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। वर्ष 2024 में FIDE फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, ये भी सीधा सीधा करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और अगर यहां पर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको तो एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है गैरी कॉजल, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है डी गुकेश, फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है डिंग लैरिन। कौन है आंसर? अभी से आप सभी को मालूम है, डी गुकेश। डी इनके नाम के पहले ये जो लगा है इनका सरनेम है, राइट। चलिए, तो डी गुकेश जो कि इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है चेस के कंपटीशन में, ठीक है। अब ये कंपटीशन हुआ कहां था, तो ये कंपटीशन जो है वो कनाडा में हुआ था, याद रखिएगा, यहां कहीं मेंशन होगा। ये कंपटीशन कनाडा में हुआ था, 8 प्लेयर का कंपटीशन था। और क्यों हुआ था? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में कौन कौन पहुंचेगा वो देखने के लिए। और साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डी गुकेश जो हैं उन्होंने ये टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे यंगेस्ट विनर बने, साथ ही साथ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चैलेंजर, मतलब कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जाने वाले भी सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लमेटा गांव के किस जिले में, लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। तो लमेटा गांव एक हमारे पास कीवर्ड हो गया, जियो पार्क हमारे पास दूसरा कीवर्ड हो गया, और हमारे पास ऑप्शन में है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। ये पिछले अगर मैं 10 साल के पेपर उठा के देखूं तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ये 4 ऑप्शन ना, मैं आपको 20-30 ऐसे क्वेश्चन बता सकता हूं जहां ये 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करो, मेरा कहने का मतलब है। और लम्हेटा गांव जो बेसिकली है, ये लम्हेटा भेड़ाघाट, जबलपुर भेड़ाघाट के पास लम्हेटा है। जो लोग ईस्टर्न मध्य प्रदेश से होंगे या फिर जबलपुर से बिलोंग करते होंगे उनको आराम से ये आंसर बन गया होगा। आपने बोला होगा भैया इसी तरीके का क्वेश्चन दे दो आयोग हमको, हम 100 में से 100 ले आएंगे, ठीक है। तो ये लम्हेटा गांव जो है वो भेड़ाघाट के पास गांव है जो कि जबलपुर में है, तो आंसर तो हमें यही मिल गया, जबलपुर। अब जियो पार्क क्या होता है? जियो पार्क कुछ ऐसी जगह है जहां पर जैसे कि अगर मैं ये भेड़ाघाट की बात करूं तो रॉक फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए, वहां पर जो जियोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, साथ ही साथ वहां के जो लोकल लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए जियो पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। तो जियो पार्क बिल्कुल जैसा कि हमने निकाला है, जबलपुर इसका आंसर है। और जियो पार्क होता क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक सस्टेनेबल वे में जो वहां के लोग हैं, इकोनॉमिक वेलबींग उनका बढ़ाना, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, साथ ही साथ जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको बचाना, ठीक है।
चलो, तो ये जो साइट है यूनेस्को जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में भी है लमेटा घाट, जो कुछ समय पहले की न्यूज थी। उसके बाद तुरंत ये जो न्यूज आई थी कि यहां पर जो है जियो पार्क सेटअप किया जा रहा है, जिसके लिए एक फर्स्ट अमाउंट जो है वो रिलीज भी किया जा चुका है। टोटल कॉस्ट आई गेस 15 CR के आसपास की है, और 15 CR के आसपास में से 2 CR आई गेस रिलीज भी हो चुका है इस काम के लिए, भेड़ाघाट लमेटा जो एरिया है। और इस तरीके का ये पहला हमारे कंट्री में एक इनिशिएटिव है जियोलॉजिकल वे में बचाने के लिए, ठीक है। चलो, राकेश सिंह जो वहां के अभी हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, और साथ ही साथ पहले जो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं जबलपुर के, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इस बारे में बताई थी जब ये घोषणा हुई थी। जैसे कि नर्मदा वैली में करीब बहुत समय से डायनासोर के फॉसिल्स पाए जाते रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के, इसी कारण ये कंजर्वेशन इसका जरूरी था। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया इन 2024? निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। न्यायमूर्ति संजय यादव, सर श्री न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, श्री न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, पी चंद्र घोष। डी ऑप्शन हमारे पास है जस्टिस अजय मानकराव खानविलकर, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जस्टिस अजय मानकराव खानविलकर इसका आंसर है। और ये 2024 में लोकपाल के चेयरपर्सन बनी। लोकपाल जो है वो एक एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्शन अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, ठीक है। और डिटेल की अगर हम बात कर लें तो 5 साल पहले करीब 2019 में 19 मार्च को ये बनी थी, और जो हेडक्वार्टर है इसका वो न्यू दिल्ली में है। मोटो जो इसका है, डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनीवन वेल्थ, किसी की भी वेल्थ के लिए, किसी की भी संपत्ति के लिए लालची नहीं होना चाहिए, ये मोटो है। संस्कृत में भी यहां पे मोटो लिखा हुआ है, लेट मी प्रोनाउंस इट, मां ग्रद कस्य स्विदनम, ठीक है। चलो, ये मोटो है इसका। और साथ ही साथ इसकी चाइल्ड एजेंसी, देखो कितने सारे फैक्ट है यहाँ पे। चाइल्ड एजेंसी की अगर हम बात करें तो लोकायुक्त की चाइल्ड एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, वाराणसी, प्रयागराज, उज्जैन और भोपाल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी टाइम रिसेंटली न्यूज में भी था। इस तरीके के क्वेश्चन सिंपल आते हैं और ये आपको बस लगाने होते हैं। अगर आपसे बनना है तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो गलत करके आओगे, ठीक है। चलो, उज्जैन में लगाई गई है। साथ ही साथ 98 नंबर क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स से था। क्रिकेट, इंडिया के रगों में बसता है क्रिकेट, इंडिया के सोल में बसता है क्रिकेट। हर इंसान क्रिकेट का दीवाना तो होता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द विनर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैचेस क्रिकेट सीरीज हेल्ड, द विनर ऑफ द 5 टेस्ट मैचेस क्रिकेट सीरीज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2024 वॉज। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया जो है वो 4-1 से, ये इंडिया जो है वो 4-1 से ये मैच जीता था, ठीक है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि 2024 PYQ MPPSC PYQ में आए थे। और आगे आपसे मिलते हैं अगले दूसरे यूनिट के 10 क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।